आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों की सबसे बड़ी खबर इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक है। शाम 5 बजे शुरू होने वाली इस अहम बैठक पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि इसमें 16 से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। खास तौर पर वकीलों के मानदेय में बढ़ोतरी, सरकारी मुकदमों की पैरवी व्यवस्था और निवेश से जुड़े बड़े फैसले लिए जाने की संभावना है। ऐसे में सवाल सिर्फ यह नहीं है कि कैबिनेट क्या फैसला लेगी, बल्कि यह भी है कि इन फैसलों का असर प्रदेश की जनता पर कितना पड़ेगा, क्योंकि यह बैठक सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसी खबर से जुड़ी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एडिटर इन चीफ अनूप दुबे जी। अनूप जी, आवाज आ रही है आपको? ये आवाज मिल रही है। अनूप जी, शाम 5 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो कैबिनेट बैठक शुरू होने जा रही है, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बैठक से प्रदेश की जनता को कोई बड़ा तोहफा मिलने वाला है? देखिए प्रशिष्टि, आपको पता ही होगा कि इस समय मुख्यमंत्री की लगातार कार्यक्रम लगे हुए हैं। उसी संबंध में आज की ये कैबिनेट भी बैठक है, क्योंकि ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि जो मार्च में, चूंकि कार्यकाल मुख्यमंत्री का मार्च में पूरा हो रहा है, मगर ऐसी कहीं ना कहीं संभावनाएं हैं कि चुनाव पहले हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकर्ता है या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो कभी भी चुनाव हो, चुनाव मोड पे रहते हैं। और निश्चित रूप से जब मानिए कि जब 8 महीना 9 महीना केवल चुनाव का बाकी है, तो मुख्यमंत्री भी एकदम एक्टिव मोड पे हैं। चाहे उनका कैबिनेट की बैठक हो या वो जनता दर्शन हो या उनके कार्यक्रम हो। अभी कल भी कुशीनगर में जब कार्यक्रम था, तो उन्होंने एकदम अपना जो फायर ब्रांड तरीके से उन्होंने सब बात कही और उन्होंने सीधे बोला कि जो लोग बातों से नहीं माने उन्हें गोली से समझाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो नाम है, जहां धार्मिक नाम, जैसे जहां जिस नाम से जाना जाना चाहिए वो नाम होगा, तो फाजिल नगर को उन्होंने सीधे नाम को भी बदल दिया, फाजिल नगर का जो नाम था। तो अब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की जो एक्टिव होना वो दिखाता है कि निश्चित रूप में अब वो पूरे तरीके से चुनावी मोड में आ रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि आज का जो कैबिनेट बैठक है, आज के कैबिनेट बैठक में मुझे लग रहा है, देखिए आज अभी कई सारे जो प्रभारी रहे हैं, प्रभारी मंत्रियों के उनके जिला बदले गए हैं। जो प्रभारी मंत्री जिस जिले में सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे थे, उनको किसी और जिले में डाला गया है और कुछ जिलों में नए प्रभारी भेजे गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये चुनाव को देखते हुए एक चुनावी बिसात बिछाई जा रही है। दूसरा प्रशिष्टि जो आपने कहा वकीलों को लेकर, सरकारी वकीलों को लेकर, उसको लेकर कुछ आज अहम फैसला जरूर हो सकता है। पर ये मान के चलिए जो आज का कैबिनेट बैठक है वह निश्चित रूप में यही होगा कि आप लोग क्षेत्र में जाइए, क्षेत्र में काम करिए। लखनऊ में बैठने से अच्छा कि आप सब क्षेत्र में रहिए और जिसको प्रभारी बनाया गया, जिसको प्रभार दिया गया है, वो अपनी पूरी तन्मयता से, क्योंकि मुख्यमंत्री उस पर निर्देश देंगे कि आप लोग अपने अपने प्रभार वाले जिले में प्रवास कीजिए, वहां के लोगों की समस्याओं को समझिए, जनता की समस्याओं को समझिए और अधिकारी के साथ मिलकर इसका निपटारा करिए। ठीक है अनूप जी, वकीलों के साथ में जिला अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की पैरवी व्यवस्था में बदलाव की चर्चा भी की है। तो सवाल आपसे ये पूछना चाहेंगे कि क्या इससे सरकारी मुकदमों के निस्तारण में भी तेजी आएगी, क्योंकि प्रदेश में लाखों मुकदमे लंबित पड़े हैं। ऐसे में क्या कैबिनेट कोई ऐसा फैसला ले सकती है जिससे न्यायिक प्रक्रिया और अधिक प्रभावी बन सके? देखिए, फाइलें लगातार कोर्टों में लंबित हैं, ठीक है। उसमें कहीं ना कहीं जो सरकारी वकील बनाए जाते हैं उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि उसको शीघ्रता के साथ उसको मतलब उस प्रॉब्लम को सॉल्व कराएं। मगर फाइलें बढ़ती जाती हैं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित रूप में थोड़ा कड़ा रुख इख्तियार किया है। अब उसमें सरकार क्या कुछ करती है, सरकार कैसे इसको सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन आई है या सुप्रीम कोर्ट ने जो रुख अख्तियार किया है उसको मद्देनजर रखते हुए सरकार क्या कुछ करती है, ये आज के कैबिनेट मीटिंग होने के बाद ही बताया जा सकता है। प्रशिष्टि अनूप जी, एक चीज और पूछेंगे आपसे। योगी सरकार लगातार निवेश आकर्षित करने की बात करती रहती है, तो क्या आज की जो बैठक है इसमें निवेशकों के लिए कोई बड़ा प्रोत्साहन पैकेज या नई नीति भी सामने आ सकती है? बिल्कुल नहीं आ सकती। और देखिए, मैंने प्रशिष्टि कहा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी और दूसरी सरकार, उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है तीसरी बार हैट्रिक लगाना उत्तर प्रदेश में। तो वो किसी भी कहीं भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी
और वो निवेशकों के लिए भी मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ बड़ा और बेहतर और बेहतरीन करने का प्रयास करेंगे आज के कैबिनेट बैठक में। अनूप जी, वकीलों को राहत देने की तैयारी भी है एक तरफ, तो सरकार युवाओं, रोजगार और किसानों से जो जुड़े मुद्दे हैं, क्या इन पर भी कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है? देखिए, जो 5 सालों में या 9 सालों में जो छूट गया होगा, उसको निश्चित रूप में मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट बैठक में अपने साथियों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ बैठकर इन 9 महीनों में उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। प्रशिष्टि अनूप जी, एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे, योगी सरकार में ये कैबिनेट बैठक क्या सिर्फ प्रशासनिक फैसलों तक सीमित रहेगी या फिर इसके जरिए सरकार जो है वो आगामी राजनीतिक संदेश भी देने की कोशिश कर रही है? देखिए, मैंने पहले ही कहा ना प्रशिष्टि आपसे कि निश्चित रूप में मान के चलिए कि ये जो आज का कैबिनेट है बहुत महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक है। ये अभी बैठक के बाद भी बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी जो हम आप दर्शकों को पहुंचाएंगे, मगर ये मान के चलिए कि जिस तरीके से इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से लेकर लखनऊ के बीच में, जैसे गोरखपुर जनता दर्शन, फिर लखनऊ में जनता दर्शन, जिलों में प्रवास, जिलों में लगातार मतलब जनसभाओं का, तो ये माना जाए कि जहां जहां जिले में जा रहे हैं, जिलों में जो शिकायतें आ रही होंगी उसको लेकर भी आज उत्तर प्रदेश के मुखिया आज अपने कैबिनेट बैठक में अपने सहयोगियों के साथ उस पर चर्चा करेंगे और ये स्पष्ट रूप से वो कह देंगे कि चाहे जैसे भी हो सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, चाहे वो कोर्ट का मैटर हो, सरकारी वकीलों का मामला हो, किसानों का मामला हो, बेरोजगारों का मैटर हो, विद्यार्थियों का मामला हो, जहां भी हो उसको हर स्तर पे इन 9 महीनों में वो सॉल्व करना चाहेंगे और जनता के दिलों में फिर से जगह बना के हैट्रिक लगाने का प्रयास करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अनूप जी, इसी बैठक से जुड़ा एक सबसे अहम सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, जो प्रस्ताव पर आज मुहर लगने की संभावना है, तो इनका सीधा फायदा प्रदेश की आम जनता को कब और कैसे मिलेगा, इसकी कोई जानकारी आपके पास में? देखिए, सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही है जिसमें जनता को लाभ मिल रहा है। अब इसमें क्या कुछ जो लाभान्वित नहीं है और जो लाभान्वित होने से छूट गए हैं, या कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो अभी जनता तक नहीं पहुंच पा रही है, उसी को लेकर ये बैठक है। और मैं कह रहा हूं कि थोड़ी देर और इंतजार करने की जरूरत है। जैसे बैठक शुरू होगी उसके बाद निकल के आएगा कि किस किस जन समस्याओं पे या कुछ नई चीजों पे कैसे मोहर लगा है। प्रशिष्टि ठीक है अनूप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो फिलहाल सभी की निगाहें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली अहम कैबिनेट बैठक पर टिकी हुई हैं। वकीलों के मानने से लेकर सरकारी मुकदमों की पैरवी, निवेश और विकास परियोजनाओं तक कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर फैसला हो सकता है। अब देखना होगा कि बैठक के बाद सरकार प्रदेश की जनता को कौन कौन से बड़े तोहफे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।